सतगुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज छोटे साहिबजादियां दा ज्योति जोत समाउण दा शहीदी गुरपुरब है। साध संगत जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी के साहिबजादे बड़े दो बाबा अजीत सिंह साहब जी, बाबा जुझार सिंह साहब जी, जिन्हां की 16वें साल च वड्डियां की उम्र सी, छोटियां की 11 साल की उम्र सी। उन्होंने चमकौर साहब भी जंग करके धर्म की रक्षा वास्ते गुरु महाराज साहब के गरीब नवाज जी ने जिथे होर सिखा कुर्बान किया, अपने जिगर के टोटियां दे के सानू बचाया। सच्चे पातशाह जी ने कृपा दृष्टि की है, मुल्क दे ते तरस किया है। जे महाराज साहब साहबजादियां नूं नाम कुर्बान कर दे, साध संगत जी दुनिया के अंदर धर्म नहीं सी कायम होना। जिवें गुरु तेग बहादुर साहब के सीस देण नाल ही जुल्म की जड़ पट्टी गई सी। और औरंगजेब उस तो बाद दिल्ली विच नहीं सी सौ सकिया। भाई मती दास जी ने ऐसा वह मूँह उल्टाया सी पलंग, मुड़ के दिल्ली च रात नहीं सी कटदा, सौ नहीं सकता। अखीर जंग के बहाने दखण विच जाके अपना समा बतीत किया सी। इस प्रकार इस सरहंद के अंदर साध संगत जी जिथे नवाब वजीदा सी अते जिसने गुरु महाराज साहब के नाल जंग करके नरमोहगढ़ तो हार खाधी सी, वो चौजी पातशाह गरीब नवाज सारिया जियां दियां रक्षा करने वाले सतगुरु सरबंस वारन ते आपने मुल्क की अंदर धर्म की नींव कायम रखने वास्ते अपने पुत्रां का प्यार नहीं किया। सतगुरु जी ने अपने पुत्रां नूं पहला वारना किया है। जिस वक्त श्री आनंदपुर साहब साध संगत जी 1761 विक्रमी दे उन्होंने सच्चे पातशाह जी ने छड्या है। सिखां दे बेनती करने तो सरसे दे तक जंग हुंदा आया, पिछों सतसा सिंह सरसा ते शहीद होया। उस वक्त परिवार का विछोड़ा पिया है, जिन्हां विचों माता साहब जी, छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह साहब ते बाबा फतेह सिंह साहब जी, इन्होंने दोहों साहबजादियों के समेत एक रथ विच बैठे सन ते एक धन की खच्चर सी नाल मोहरां दी। ये समेत जदों परिवार विछड़ गया, खेरू खेरू हो गया, जिधरों कि मूँह होया उस वेले तुर पे। इन्हां दे ताई साध संगत जी गंगू नाम वाला एक ब्राह्मण सी खेड़ी का, जिन कुछ चिर सूरज प्रकाश लिखा मसंदी भी की सी। कईयां तो लिखा 21 साल रसोईया रहा सी, पर मसंदी का जिक्र किया, मसंद कुछ चिर रहा सी। इन कहा माता साहब जी मेरा घर आपदा ही घर है, चलो। इस प्रकार माता नूं धीरज दे के छोटे साहबजादियां के समेत ये खेड़ी विच लै आया। खेड़ी विच आके माता साहब जी जिस वक्त टिके, उस वेले अपनी मां नूं इस सोभी जिसका नाम सी, ये गंगू कहन लगा कि माता जी जहर पा दिओ अन्न विच, जिस करके इन्हां दे पास जिहड़ा धन है वो अपने पास रह जावे। सुन करके माता ने कहा कि हे पुत्र ये पाप मेथों नहीं हो सकता। उस वेले मां जदों ना आखे लगी वेखी, उस वक्त माता साहब जी साहबजादियां नूं दोहां नूं अपने गोडियां दे नाल लई बैठे है। कुछ आस हदी हालत माता की समझ करके इस गंगू ने वो धन की जिहड़ी खुरजी सी मोहरां दी, वो साध संगत जी लाख रुपए की कीमत की खुरजी सी, उसने उतों चक के चुरा लिया। पहला घर विच रखी, फिर दिल विच ख्याल आया भी मैं पकड़िया नहीं जावां ते किसी तरीके नाल होर किते रखां। बाहर लिजा के नीवें थां एक टोए विच रख दिती साध संगत जी। इस प्रकार ते फिर आके रौला पाता चोर चोर। माता साहब सच्चे पातशाह जी ने कहा, माता गुजरी साहब ने, हे गंगू इत्थे आया तो कोई है नहीं भाई, चोर कित्थे है? ये कहने लगा माता चोर धन लै गए चुरा के, मैनू नहीं पता। सुन के माता ने कहा कोई नहीं, धन की तो परवाह नहीं, तो तू चुप करके शांत कर। ये कहने लगा माता मैनू कल नूं तुसीं चोर बनाओगे। माता साहब जी चुप कर, इन्हां वचन सुन के इस चोर चोर कह के लोग इकट्ठे कर ले। इकट्ठे करके लोगों के ताई अखीर साध संगत जी पिंड का नंबरदार ले लिया, लैके मुरंडे पहुँच करके उतों जानी मानी खां दो जोड़े उतों दे
मुसलमान थानेदार सन, उन्होंने चढ़ा लिया पुलिस समेत, लिया के माता साहब जी के साहबजादे नूं दिखाता कि मेरे घर में हनगे। इस प्रकार गिरफ्तारी कराती। ये जानी खां मानी खां जिहड़े मरंडे दे सन, ये दोवें साहबजादियां नूं रथ चढ़ा के माता साहब नूं ये साध संगत जी सरंद विच पहुँचाउणा चाहुंदे सन। रस्ते में जिहड़ा भी कोई दर्शन करदा सी वेख वेख के हैरान हो जाते सी। कोई यूँ समझदा सी कि रामचंद्र जी ते लक्ष्मण की दोवें जोड़ी आ रही है, कोई कहना सी बलभद्र ते कृष्ण जी दोवें आ रहे हैं। इउं साहबजादियां दर्शन करके अनुमान ला रहे सन, पर सारियां दे चित मोहे जाते सी, वेखदे ही रह जाते सन। रथ अगे ही अगे चलिया जाता सी। इस प्रकार साध संगत जी पहला मरंडे लिया के गुरुद्वारा साहब यादगार साहबजादा भी बनया होया जिथे, उत्थे रात आप जी नूं रखिया गया। इत्थों रख करके फिर दूए दिन साध संगत जी वजीदे की कचहरी च पहुँचाउण वास्ते लालच दे वास्ते इन कहा कि मैनू कुछ माया दवाओ, गंगू नाल हो लिया। उस वक्त साध संगत जी जानी खां मानी खां ते होर कुछ पुलिस नाल लैके माता साहब जी ते साहबजादे रथ भी चढ़े हुए नाल लैके सरंद उपड़े। साध संगत जी सरंद विच नवाब नूं जाके कहा कि सानू कुछ इनाम दे। नवाब दे कोले किसी ने भेज देता कि इस गंगू दे कोले महाराज दी माया जिहड़ी सी घरों आई हुई इन घर ही रख ली है। फिर इस गंगू नूं पकड़ लिया सिपाहियां ने पकड़ के कहण लगे दस कित्थे है पैसे। ये काली दा मारिया आया उन्हां दे नाल, कितों दस ना सके, जिथों पट्टे उत्थों निकलना। इस प्रकार माया ये भी हथ नहीं आई तो मारी का इस प्रकार कुटने नाल पुलिस तो ये गंगू का उस वेले मर गया सी। साध संगत जी इस प्रकार इधर साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज दे विच साध संगत जी उस वक्त बंद किया गया माता साहब के समेत। तो सवेर जिस वक्त कचहरी लगी परसों के दिन तो साहिबजादियां नूं माता साहब जी के पासों मंगया गया कि माता जी साहबजादे नूं कचहरी च नवाब बुला लिया है। माता ने कहा भाई की काम है इन्हां दा उत्थे जाण दा? नहीं माता जी एक बारी उत्थे नवाब के सामने होया हुण तो फिर तुहाडे कोल भेज देंगे। ये सुन के माता जी ने साहबजादे तैयार कर दिते। दोवें साहबजादे नूं नाल लैके जिस वक्त तो सिपाही आए आके साहबजादे ने आके वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ये फतेह बुलाउणा कीती। नवाब कहन लगा कि काक्यो मैनू सलाम करो। कहन लगे सानू तो गुरु साहब ने यहो सिक्ख्या दी है कि वाहिगुरू जी की फतेह बुलाउणी है, असी होर कोई किसी प्रकार का वचन विलास नहीं करना तो ना जानते हैं, ना अपने धर्म को असं छड्डना है। उस दिन सारी कचहरी सोची पई रही, कहते वेखो किन्ने तिखे हैं, ये झुक के सलाम नहीं नवाब नूं करते। सारे लोग इस नवाब के अगे झुकते हैं वजीदे दे। उस दिन कचहरी में इस प्रकार गलबात करके वापस किए गए। दूजे दिन फिर कल के दिन बुलाए गए साध संगत जी, बुला के फिर नवाब ने कहा कि मेरिया काकियां जिहड़ियां हन इन्हां दे नाल थोड़ा निकाह पढ़ा दूंगा और तुसीं मेरे वांगू नवाब बन के किसी इलाके का राज करोगे तो तुसीं ये दीन विच आ जाओ, मुसलमानी दीन च। उस वेले साहब फतेह सिंह दे ताई जोरावर सिंह ने कहा कि हे साहब फतेह सिंह जी मैनू तो एं प्रतीत होंदा है जिवें अपने दादे सतगुरु जी ने दिल्ली में जाके सीस दिता सी तो हिंद धर्म की रक्षा करने वास्ते आपां नूं इवें सीस देना पवेगा, तू दस तेरी की सलाह है। उस वेले साहब फतेह सिंह जी ने कहा कि इदों की चंगा है इन्हां दा दीन नहीं असीं कबूल करना, असीं तां सिੱਖੀ धर्म जिहड़ा गुरु साहब ने सानू अमृत की दात दिती है उस अमृत की रहत विच सिੱਖੀ च रहना है। ये सुन करके जोरावर सिंह ने जवाब दिता कि असीं तुहाडी शरह दे उत्तों भी छित्तर मारदे हैं। सुन के बड़ा नवाब खफे होया तो उस वक्त साध संगत जी फिर विद्या किए गए। तीजे दिन अज के दिन साहबजादियां नूं नवाब ने फिर बुलाया। अज कचहरी च बुला करके आप जी नूं कहा गया कि फतेह ना बुलाओ सलाम करो। इन्होंने कहा असीं सलाम नहीं करनी, असीं तां फतेह बुलाउणी है। जिस वक्त जवाब दिता फतेह का कह के उस वेले नवाब बड़ा खफे हो गया। तो सुचानंद जिहड़ा सी ये नवाब का जिन्होंने झूठा आनंद खारसे इतिहास च लिखिया होया है, ये अपनियां लड़कियां दे नाते साहबजादियां नूं करना चाहुंदा सी। साहब कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने ये धर्म वास्ते कुर्बान करने से, इस करके इन्हां दी लड़की का नाता प्रवान नहीं सी कीता सच्चे पातशाह जी ने।
इस गल का ईरखा ये करता सी। ईरखा के नाल इसने कहा उस वेले, हे नवाब जी वेखो जिवें जमदियां सूलां दे तिखे मूँह हुंदे है, ऐ इन्हां दे तिखे बचन हनगे। अते इन्हां दे पिता नूं वेखो किन्ने लखां तुर्क मुकाते जंग करके 31 साल जंग करदिआं नूं पहाड़ीए 22 धार दे हार के कोई जित नहीं सकिया। औरंगजेब दीआं फौजां आके भी जित नहीं सकियां। बड़े जंग होए महाराज दे नाल। सारिआं नूं अखीर सिर दे ते कुरान रख के अते आटे दीआं गऊआं बना के महाराज दे अगे हार मन के कहना पिया कि महाराज असीं हारे, तुसीं जिते, पर आनंदपुर एक बारी छड्ड दिओ। सतगुरु जी ने फिर भी धोखेबाजी जान के जिस वक्त कूड़ा कच्चर बैलों के उत्ते लद के भेजिया तो उन्होंने लुट लिया। फिर खालसे नूं कहा खालसा जी धीरज करो, वेखो ये दगा करने वाले है, तुसीं इन्हां दी सौहां दे उत्ते यकीन ना करो। उस वेले सतगुरु महाराज साहब जी ने वो दिखाया, पर 8 महीनों के सिख भुख के दुख के नाल दुखी सी, भुख सहार नहीं सकते। नाले महाराज सच्चे पातशाह नूं कुर्बानी करनी सी, अपने साहबजादे वारने सी। इस कारण करके साध संगत जी कोई सिख ने रहना ना मनिया। 40 सिंह महाराज साहब के नाल सन, बाकियां सारे ने कहता जी साडी वल्लों सब की ये लिखत है कि असीं रह नहीं सकते। उस वक्त साध संगत जी इस प्रकार की हालत में गुरु महाराज साहब आनंदपुर साहब छड्डिया सी। उस वक्त साध संगत जी इस प्रकार जदों ये नवाब के नाल साहबजादियां ने जवाब दिता कि असीं दीन नूं कबूल नहीं करना, असीं अपना धर्म खालसे ही नहीं छड्डना। उस वेले नवाब ने कहा कि तुसीं तीजी बार अज बजना है, जां तां तुसीं मान लो शरा, जां मुसलमान बन जाओ, जां तुहानूं कतल किया जाएगा। उन्होंने कहा सानूं कतल की कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, असीं अपना धर्म कायम रखना है। उस वेले साध संगत जी साहबजादियां दे ताईं फतवा लाया गया कि जिहड़ी लाल मसीत है ना, जिथे फतेहगढ़ साहब का हुण स्टेशन है, वो लाल मसीत है बनी हुई पुरानी, उत्थे फतवे लोग लाया करते। उतों काजियां ने फतवा लाया कि इन्हों किले की कंध के अंदर चिणिया जाए। इस प्रकार साध संगत जी फतवा लाने तो साहबजादियां दे ताईं उस वक्त डराया गया। अनेकों तरह के कोई तलवार खिंच के पैंदा है, कोई करता, निडर साहबजादे महाराज दे किसी का भय नहीं करते हैं। उस वक्त साध संगत जी अखीर उन्होंने कंध चिड़न वास्ते सारियां दी राय मन करके जिस वक्त साहबजादे नूं नींव दे उत्ते जाके खड़े कर दिता कि इन्हों कंध में चिणिया जाए जिउंदियां दे ताईं। ये भी तुरकां वेले सज़ा हुंदी सी। इस प्रकार लाहौर च शहीदगंज है जिहड़ा, उहदे भी सिंघां नूं जिउंदियां नूं चिण करके शहीद किया सी। इस प्रकार के उन्हां दे उस वेले दे फतवे हुंदे सन। साध संगत जी जिस वक्त कंध उत्ते खड़े कर दिते, नवाब आप कोले आके खड़ गया, काजी कोले शरा दे दसन वाला किताब लई खड़ा है। उस वेले साध संगत जी मलेरिया ने इसने कहा, मलेरिया ने कहने लगे जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जंग करते सी उत्थे वजीदिया तू भज के आ गए। तू जिस वक्त महाराज ने ताड़ी मारी है उन्होंने 3 कोह जिन्नी सारी फौज से आपो विच कतरा वड्डी हो गई, जिहदी बाबत हजूर ने जफरनामे च लिखिया है कि 10 लाख जिहड़ी साडे उत्ते भेजी सी वो करतार नूं पाउंदा सी, साडे ताड़ी मारन तो आपो विच कतल हो के मर गई। सो इस प्रकार साडा राह वेला करता करतार ने। ते उस वेले तू डरदा हाथी तो उतर के एक नीवे टोए च जिवें कबर च जिउंदा पिया हुंदा है, इउं डरदा पै गया सी। ते जिहड़ा ख्वाजा मरदूद सी वो गुरु साहब दे तीरां तो डरदा गड़ी दे कंध दे ओले लोके बैठा रहा सी, उठे नहीं सी नेरे होए तो बिना। यह जे सतगुरु बहादुर सन उन्हां दा मुकाबला नहीं तू कीता, उन्हां तीरां तो डरदा भजिया है। ते हुण इत्थे शीरखोर बच्चियां ने की बिगाड़िया, ये दुध दलियां वालियां ने तू ये पाप करन लगा है, ये वेख ला इस ये उजड़ जाएगी सरंज जे तू ये पाप करदा है, ये बसदी नहीं रहेगी। ये सुन करके नवाब ने दिल च ख्याल किया कि रिहा कर दिए, साहबजादियां की छोटी उम्र दे है। उस वेले इस झूठे नंद ने कहा कि हे नवाब जी जे तुसीं इन्हां रिहा कर दोगे वड्डे हो के तुहाडे नाल इहो जिहा जंग करनगे जिवें गुरु गोबिंद सिंह साहब देख ला सारी हिंदू ते मुसलमानों की खलकत नूं हिलचली पाती है, इवें तुहानूं किते राज नहीं करन देणगे, वड्डे हो जाणगे। इस उहदा इरादा फराता साध संगत जी कह के ये झूठे नंद खतरी ने। उस वक्त साध संगत जी फिर नवाब ने आग्ञा दे दी कि इन्हों नीवां चुनिया जाए।
नेवा जी चिणन वेले साध संगत जी साहिबजादियां नूं बाबा फतेह सिंह साहब जी जिन्हां दी उस वक्त 7 साल की उम्र सी, 7 साल की उम्र दे सन जिस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब जी ज्योति जोत समाए है। उस वेले औरंगजेब बादशाह ने मुगलिया हुकूमत वालों 2 इन्होंने सिपाही भेजे सन मुगल जिन्हों की नीली वर्दी सी। उस नीली वर्दी सवैत परवाने महाराज को लैके आए सी। मैनू औरंगे ने कही मिलो तुसी, महाराज ने कहा सी कि सानू कोई मिलने की लोड़ नहीं, हुण तेग हथ होवेगी तो उदों तेरे नाल मेल करांगे। ये बचन महाराज साहब जी उत्तर लिखे सन। उस वेले उन्होंने मुसलमानों आया वेख के बाकी के जिहड़े पिंडां की जनता सी बड़े भय भीत हो गए भी नौवें पातशाह शहीद हो गए है तो हुण ये परवाने लैके मुगल आए हैं। उस वक्त बाबा फतेह सिंह साहब जी छोटी अवस्था सन जिहड़े ये उस वक्त खेलते हुए ने नीले वस्त्र पहन के चोला पहरिया होया है, ढिली जी दस्तार सजाई है तो महाराज साहब के हजूर आ गए। आ सतगुरां नूं मत्था टेकिया, मोढे ते सलोतर रखा होया। गुरु साहब हस पे कह लगे भाई फतेह सिंह तेरा भी पंथ चलेगा। ये बचन किया सी ये बाबे फतेह सिंह का पंथ है, निहंगा सिंह का जिहड़ा जत्था है। इस प्रकार ये जो अरदास करते फतेह सिंह के जथे सिंह नाल कहिंदे है। ये बाबे फतेह सिंह जी का सतगुरु कलगीधर दे इस तरह बचन के नाल है, इन्हां दे नाम तो निहंगा सिंह का जिहड़ा जत्था है ये बाबे फतेह सिंह का पंथ है। उंज 5 प्यारिਆਂ तो ही सारे अंमृतधारी हनगे जितों महाराज ने खालसा पैदा किया है। पर बाबा हिम्मत सिंह जी जिहड़े 5 प्यारिਆਂ चों सी वो बाबे फतेह सिंह के उदों पैरी पै गए सी। वो निहंग सिंह बाबे हिम्मत सिंह का नाम भी पै गया, इस करके हिम्मत सिंह निहंग सिंह रहत नावे इस प्रकार लिखा हुआ है। इस प्रकार फतेह सिंह तो बाबा हिम्मत सिंह जी 5 प्यारिਆਂ च होए। इस तरह होर बाकी दे निहंग सिंह, नैना सिंह, फूला सिंह आदि खालसे के राज वेले जिहड़े होए हैं। इउं साध संगत जी निहंगा सिंहां दा उतों महाराज साहब के साहबजादे के सतगुरां के वरदान तो पंथ चलिया है। इस प्रकार साध संगत जी बाबा फतेह सिंह साहब जी नेव च खड़े हैं। बाबा जोरावर सिंह की 9 साल की उम्र है, ये नेव च खड़े हैं। दोहां साहबजादियां ने श्री जप साहब नूं आरंभ किया है। जप साहब का पाठ करन लागे दोवें भरा ते पाठ करदियां करदियां जिस वक्त साध संगत जी कंधां नूं उसारन लगे वो जिहड़ी इट लाउण 10 गुर जोत प्रकाश ग्रंथ विच 47 सिख वाले भाई सुंदर सिंह जिन्हें 10 गुरां दे 10 गुर जोत प्रकाश ग्रंथ बनाया है, उन्होंने लिखा है कि जिहड़ी इट साहिबजादियां दे चरणों के नाल लत्तां दे नाल लाउंदे हन वो इट्टी उड के बंब वांगू जिहड़े उत्थे खड़े आ कर्मचारी सारे दे ते डिग के पैंदी है। बहुत सारे फट्टड़ हो गए, किसी दा नक टुट गया, किसी दा मत्था पाड़ गया, किसी हत्थां ते सट्टां वजियां, किसी लक ते वजियां। यूं बाहले जो फट्टड़ हो गए फिर उन्होंने कहा भी ये तो कोई उपाय नहीं चलता। फिर उन्हें आदमी लग के इट्टां फड़ के खड़न लग गए। वो जिहड़ी इट नूं फड़दे नहीं वो डिके साध संगत जी उड करके इट जिहड़ी साहबजादे अंग नाल लग जाती है वो इट उड के बंब वांगू पैंदी उन्होंने उत्ते। इस प्रकार की हालत हो रही है। फिर इन्होंने फड़ फड़ के न्यों साध संगत जी कढ़ी। न्यों कढ़दियां होया छाती तक जो कंध आ गई जप साहब के भोग उस वक्त बाबा जोरावर सिंह साहब जी ने ते फतेह सिंह साहब जी ने पा ले। दोहां ने जप साहब के भोग पा के मगरों गज के फतेह गजाई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये फतेह गजा करके उस वक्त साध संगत जी सचखंड में चढ़ाई कर ली। जब सचखंड में चढ़ाई की जालमा ने शहीद होया नूं फिर जालमा ना वार करके दोहां दे सिर धड़ तो वखरे करते सी। शहीद पहला हो गए सन दोवें साहबजादे। इस प्रकार साध संगत जी बड़ा भारी सरंद च कहर वरतिया, बड़ी भारी हनेरी आई अते बहुत तूफान उड्या। बहुत सारे लोगों ने अखां च घट्टा पिया, बड़े सारे लोगों को मंदा जा दिन हो के बहुत सारे ने चित्त उदास हो के चटपटी लग गई। इस प्रकार की हालत हो गई देख के लोगों ने कहा बस हुण ये बड़ा भारी पाप हो गया सरंद च, ये सरंद नहीं वसदी रहेगी, ये उजड़ जाएगी। इस प्रकार साध संगत जी साहबजादियां की जो शहीदी हुई उस वक्त माता साहब जी जिथे बुरज च बैठे सन उत्थे आके मोती महरा सी जिहड़ा दुध की सेवा माता नूं लिया के करदा सी। उसने आके कहा माता साहब जी साहबजादे तो शहीद हो गए। सुन करके महाराज साहब माता साहब ने कहा उस वेले कि कोई नहीं, इन्हों के दादिया ने जिस प्रकार शीश वारिया सी इस प्रकार
ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਵਾਰਨਾ ਯੋਗ ਹੀ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਇਹ ਗੁਰਬਲਾ 'ਚ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਤਿਹ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਬਾਣਾ ਪਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਟ ਲਈਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁਵਿਧ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 26 ਸਾਲ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਥਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਥਾਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਚੱਟ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਨ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫੀਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਥਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੌਂਤੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਬਰ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਾਹ ਕੱਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਹਕੋਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਾਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰੌਂਦੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਾਲੀਆਣੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ। ਜੋ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 187 ਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਨਾਇਤ ਖਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੂੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਚੂਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚੂਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਚਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 187 ਛੇਕ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਰੌਂਦੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਹੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਹੀ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਹੁਣ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਰੰਦੀ ਇੱਟ ਇੱਟ ਖੜਕੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨੇ ਪੁੱਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਸੰਖ ਵਜਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਥਾਂ ਬਸਦਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ।
ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਜਾੜਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਜੀਦਾ, ਉਸ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਕੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੰਡ ਸੀ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਡੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਅੰਗੀਠੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਦਾਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਉਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦੇ ਔਕੜ ਆ ਪਵੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਸਵਾ ਸਵਣ ਪੀਸਣ ਪੀਸਾ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤੀਵਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਰਤ ਘਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੀਵੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ।